विजिबल है सर, विजिबल। प्लीज कंटिन्यू। विजिबल है। थैंक यू सर। चलिए शुरू करते हैं हम आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन को। तो जैसा कि आप जानते हैं, चार हमारे चैप्टर हैं न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर। चार में से दो को हमने कर लिया है, तीसरा सेशन आज हम लेने जा रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत ही ज़रूरी ज़रूरी प्रोडक्ट आपके सामने आने वाले हैं, तो ध्यान से हम सभी उनको समझेंगे, सुनेंगे और सीखते रहेंगे। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रोडक्ट के साथ, जिसका नाम है हमारा वेल रूट शॉर्ट्स 30 या फिर शॉर्ट्स मोर, जिस भी नाम से आप पुकारें। हमारा एक बहुत ही प्रिय प्रोडक्ट है शॉर्ट्स मोर, शॉर्ट्स 30। यह एक एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर है, एक प्रोडक्ट जिसमें अनेकों एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का जो भंडार है, हमारा शॉर्ट्स मोर है, शॉर्ट्स 30। कल साथियों हम सभी ने इसके ऊपर चर्चा करी थी कि शॉर्ट्स मोर और जो अन्य कुछ प्रोडक्ट थे एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने वाले, वह कितने ज़रूरी हैं, शरीर में कितनी हमारी मदद करते हैं, कितनी सारी समस्याओं में हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। यहाँ पर भी एक बार फिर से गया है कि हमारे देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट है सन 2021 की। हमारे देश में 85% भारतीय जो हैं, शहरी भारत के 85% शहरी भारतीयों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पूरी नहीं हो रही है। चाहे बड़े शहर के हों, चाहे छोटे शहर के हों, 85%। यानी अगर आज हमारे साथ सेशन में 500 व्यक्ति जुड़े हैं, तो साथियों आप मान लीजिए 475 व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले पा रहे हैं। इतना ज़्यादा फर्क है हमारी खुराक में और हमारे शरीर के जो असल में पोषण हमें चाहिए। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट्स की जब कमी हो जाती है, तो समस्या क्या-क्या आती है वो भी हम जानेंगे। यहाँ पर और कुछ आंकड़े देखिए कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है, उसकी वजह से लगभग-लगभग 70% जो लगातार होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर है, थायराइड है, बीपी है, हमारे गठिया है, ऐसी समस्या जो कि एक बार आती है तो हमेशा के लिए रहती है। इन बड़ी-बड़ी बीमारियों का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। अगर हमारे भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होगी, तो क्रॉनिक डिसीजेस जो होती हैं, जो बीमारियां आसानी से जाती नहीं हैं, वह 70% बीमारियां इन एंटीऑक्सीडेंट की कमी से शुरू हो सकती हैं। और एक और बात जो कि लिखी गई है, प्रदूषण की वजह से, जो हवा का, वायु का प्रदूषण है, उसकी वजह से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वायु में जो प्रदूषण है, उसकी वजह से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का यह दावा है। और क्योंकि हम सब एंटीऑक्सीडेंट्स पूरी मात्रा में नहीं ले रहे हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा करी, एंटीऑक्सीडेंट्स हम पूरी मात्रा में नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से मैंने आपको बताया था त्वचा पर बहुत भारी इसका असर पड़ता है। जिस वजह से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारी जो त्वचा है, हमारी त्वचा पर जो बाहरी रूप से झुर्रियाँ आती हैं, झाइयाँ आती हैं, जो हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, यह सामान्य जो जनसंख्या है दुनिया की, वहाँ से 5 से 7 साल पहले हमारी त्वचा पर, हमारे बालों पर यह संकेत दिखने लग जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ झुर्रियाँ, झाइयाँ, बालों का सफ़ेद होना, आँखों का कमज़ोर होना, यह हमारे देश में विश्व के मुकाबले 5 से 7 साल पहले हो रहा है, क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स के अच्छे-अच्छे ज़रिए क्या हैं? या तो आप अच्छी वैरायटी फलों की ले लीजिए, जैसे कल हमने बेरी वाले फलों की बात करी थी। यहाँ पर भी स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, या फिर आप अच्छी मात्रा में पत्ते वाली सब्जियाँ खा सकते हैं।
या फिर आप रंग-बिरंगी जो अलग-अलग फल होते हैं, सब्जियाँ होते हैं, उन्हें खा सकते हैं। शॉर्ट्स मोर एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको इन सभी एंटीऑक्सीडेंट वाले जो पदार्थ हैं, इन सभी का एक कंसंट्रेटेड रूप, एक छोटी-सी बॉटल में इन सभी के फ़ायदे देने वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख पाएँगे कि किस प्रकार आयुर्वेद में जैसे आंवला, गिलोय, तुलसी का ज़िक्र किया गया है कि यह हमारे शरीर में अग्नि को बैलेंस करते हैं, अग्नि को कम करते हैं। साथ ही साथ यह हमारे शरीर के जो बुरे तत्व होते हैं, जो कल हमने चर्चा करी थी, फ्री रेडिकल्स, बुरे तत्वों को भी यह दूर रखते हैं। और फिर यही बात विज्ञान ने भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानी है, जिसे आयुर्वेद बता रहा था कि अग्नि को कम करते हैं, यहाँ पर विज्ञान ने भी उसे एंटीऑक्सीडेंट का रूप दिया कि कैसे यह हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को, बुरे तत्वों को कम करने में मददगार है, जिससे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं लंबे समय तक हेल्दी रहती हैं, सेल्यूलर लॉन्जेविटी बनी रहती है, ताकि हमारी त्वचा, हमारे बाल, हमारी आंखें और हमारे अंदरूनी अंग अंदर से भी स्वस्थ रहें। तो हमने इस शॉर्ट्स मोर के अंदर किन-किन खास तत्वों का, खास इंग्रेडिएंट्स का आपको डोज़ेज दिया है। यहाँ पर आप देख पाएँगे आपको मिलता है ग्लूटाथायोन, एक बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट है हमारी पूरी बॉडी के लिए। यहाँ पर आपको कोएंजाइम Q10 मिलता है, जिसे CoQ10 भी छोटे शब्दों में कहा जाता है। CoQ10 यह हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है और हमारे जो शरीर में ऊर्जा बनती है, उसको बनाने में भी मददगार है CoQ10। आपको यहाँ पर ALA, अल्फा लिपोइक एसिड मिलता है, जो कि हमारी स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही शानदार असर दिखाता है। साथ में यहाँ पर आपको एक और बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मिलता है एस्टाज़ैंथिन के रूप में, जो कि विटामिन सी से भी लगभग 6000 गुना ज़्यादा मददगार है हमारी स्किन की, हमारी बॉडी की रक्षा करने में। तो यह जो खास एंटीऑक्सीडेंट हैं, हमने कुछ खास फलों से, औषधियों से एक्सट्रैक्ट करते हुए यहाँ तक आपके पास पहुँचाए हैं, ताकि आप एक की अगर रोज़ की बॉटल भी ले लेते हैं, आपको इन सभी के फ़ायदे अपने दैनिक जीवन में मिलने वाले। आगे आप देख पाएँगे विटामिन सी, विटामिन ई जैसे मैंने बताया स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए आपको मिलेगा। सेलेनियम जो हमने ग्लूटाथायोन यहाँ पर देखा था, ग्लूटाथायोन उसके काम को और भी बढ़ा देता है, हमारे डीएनए को भी बचा कर रखता है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, हमारी नसों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स पॉलीफेनॉल्स जो होते हैं, आपको पॉलीफेनॉल्स मिलेंगे, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को और ब्रेन की रक्षा को ध्यान में रखते हैं। करक्यूमिन, हल्दी का जो तत्व था हमने चर्चा करी थी, करक्यूमिन का भी फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपको आंवला मिलेगा, आपको रेस्वेराट्रॉल और लाइकोपीन मिलते हैं। यह सभी हमारे खास ताकत और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पूरी स्किन का, पूरे शरीर का ध्यान रखने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है? इन सब चीज़ों से लैस हमारी एक यह छोटी-सी प्यारी-सी जो बॉटल है, मेरे हिसाब से हम सभी को इसका सेवन करना ही चाहिए। घर के बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी के लिए यह एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है हमारी सेहत का। और अब जो एंटीऑक्सीडेंट की हम चर्चा कर रहे थे, जैसे-जैसे लोग इनकी ज़रूरतों को समझ रहे हैं, इनके महत्व को समझ रहे हैं कि हमारी स्किन के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट कितने ज़रूरी हैं, तो पूरे भारत में एंटीऑक्सीडेंट के जो प्रोडक्ट हैं, इनका व्यापार हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 20% की वृद्धि हो रही है हर साल इनके मार्केट साइज़ में और लोग भी समझ रहे हैं कि अपनी हेल्थ को अगर अच्छा रखना है तो हमें बीमारी को प्रिवेंट करना होगा, बीमारी से बचना होगा। बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी का बचाव करना है। जैसे-जैसे लोग समझ रहे हैं, वैसे ही लोग एंटीऑक्सीडेंट के अलग-अलग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपने जीवन में कर रहे हैं। और आप भी अपनी सेहत के लिए इनका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो शोध हुए हैं, जो रिसर्च हुए हैं, अलग-अलग हमारे इन एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर, इन इंग्रीडिएंट्स के ऊपर,
वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैसे पॉलीफिनॉल्स जो हमने देखा ग्रीन टी के अंदर होते हैं, हमारी ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए अच्छे हैं। एल्डरबेरी हमने कल भी चर्चा करी थी, यह हमारी फ्लू को, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको कम करती है। विटामिन सी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाता है। ग्रीन टी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ा रहे हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ पर एक जनरल तरीके से बताया है कि हमारे शरीर में पूरी बॉडी को रिपेयर करते हैं, उनको एक लंबी सेहत देते हैं, हमारी कोशिकाओं को, हमारे अंदरूनी अंगों को। तो इतने ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट्स आपको यहाँ पर शॉर्ट्स 30 के रूप में, शॉर्ट्स मोर के रूप में रोज़ का एक लेते रहिए। पूरे परिवार को हेल्दी अंदर से भी और बाहरी रूप से भी हम रख सकते हैं। ठीक है जी। डोजेज कैसे लेनी है, क्या क्या इसके फायदे हैं, देखिए। यह हमारे शरीर के जो बुरे तत्व होते हैं, फ्री रेडिकल, उनको खत्म करता है। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। यह हमारी जो एजिंग के लक्षण होते हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ शरीर में बदलाव आते हैं, उनको थोड़ा धीमा करेगा। चाहे त्वचा पर हो झुर्रियाँ, चाहे आँखों के पास जो थोड़ी लाइन्स आ जाती हैं, चाहे हमारे बालों का सफ़ेद होना है, चाहे हमारे जोड़ों की सेहत है, उन सभी लक्षणों को थोड़ा धीमा करने में हमारी मदद करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और हमने कल सबसे बड़ा महत्व भी देखा था कि कैंसर के रिस्क को कम करने में भी एंटीऑक्सीडेंट्स का महत्व है। तो कैंसर का रिस्क भी कम रखते हैं अगर हमारे शरीर में पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट हम ले रहे हैं। यहाँ पर वही जो चीज़ें हमने यहाँ पर खास चुनिंदा डाली हैं, उनके बारे में दोबारा बताया गया है। ग्लूटाथायोन, CoQ10 यानी कोएंजाइम 10, एस्टाजेंथिन है, साथ ही ऐसे 30 अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर एक ही प्रोडक्ट में, एक स्वादिष्ट से प्रोडक्ट में आपको पहुंचाए गए। कन्वीनियंट है, इजी टू यूज है, डेली रूप में आप इसका सेवन कर सकते हैं। एक-एक यहाँ पर बॉटल हम सभी रोज की ले सकते हैं। वन शॉट आफ्टर ब्रेकफास्ट, रोज का एक बॉटल आप ब्रेकफास्ट के साथ, ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद ले सकते हैं, और आप रेगुलर इसका यूज करते रहिए। आपको विजिबल रिजल्ट्स अपने शरीर के अंदर, आपको शरीर के बाहरी रूप से अपनी ऊर्जा के अंदर दिखने लगेंगे। यहाँ पर इसके बारे में पंक्ति लिखी गई है कि कैसे शॉर्ट 30 हमारे भारत के सबसे कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट कवच के रूप में पेश है। यानी एक ही प्रोडक्ट के अंदर 30 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अगर आपको मिल रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने मोस्ट कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से कंप्लीट हमारा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट शॉर्ट्स मोर पूरे परिवार की सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट, हमारी स्किन के लिए, अंदरूनी तरीके से ब्लड को डिटॉक्स करने के लिए कितनी शानदार है। आइए चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि नीम हमारे आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता है। आयुर्वेद ने नीम को कहा है सर्व रोग निवारिणी, हीलर ऑफ ऑल डिसीजेस। हर बीमारी को दूर करने वाली, हर बीमारी को ठीक करने वाली ऐसी जो उपलब्धि है, यहाँ पर नीम को आयुर्वेद ने दी है। इसे माना जाता है, आप सब भी जानते हैं कि हमारे खून की शुद्धता में बहुत ही काम आता है। त्वचा की संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उसमें भी मददगार हमारा नीम है। चरक संहिता आयुर्वेद का जो एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, उसके अंदर नीम के बारे में बताया है कि कैसे त्वचा की संबंधित समस्याओं में मदद करेगा। हम सब भी जानते हैं, हम सब ने भी देखा होगा कि जो नीम की पत्तियों का जो लेप होता है, हम अपनी त्वचा पर लगाते हैं। अगर कभी कुछ घाव हो जाता है, कभी कोई इन्फेक्शन इत्यादि हो जाता है, तो हम नीम की पत्तियों का लेप हजारों सालों से लगाते भी आए हैं, और हर घरों में इसका पहले बहुत ही प्रखर इस्तेमाल होता था। आजकल हम सभी जो केमिकल वाली क्रीम है, उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा पहुँच गए हैं, क्योंकि वह आसानी से हमें मिल जाती है, लगाने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन प्राचीन भारत से अब तक जो सबसे कारगर औषधि रही है त्वचा की समस्याओं के लिए, वो अब भी नीम ही है। और यह आप जानते ही हैं, अंदरूनी रूप से भी हमारी मदद करती है, केवल बाहरी रूप से ही नहीं। तो यहाँ पर नीम के बारे में आप देख पाएंगे, इंडिया में स्किन
कि क्या समस्या है, उसके बारे में कुछ अगर रिसर्च हुई है वो यहाँ पर आपके सामने पेश है। यहाँ पर लिखा गया है, सन 2020 की जो रिसर्च हुई थी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, उसमें पाया गया कि हमारे देश के हर 10 में से 3 व्यक्तियों को त्वचा का कोई ना कोई छोटा या बड़ा समस्या होता है। किसी को फोड़े फिंसी ज़्यादा बनते हैं, किसी के चेहरे पर दाग थोड़े आने लगते हैं, किसी को तिल बार-बार बनने लगते हैं या फिर किसी को एक्जिमा, सोरायसिस जैसी समस्याएँ आ सकती हैं। हर 10 में से 3 व्यक्तियों को कहीं न कहीं ये हमारे देश में यह स्किन की प्रॉब्लम्स परेशान करती है। यहाँ पर लिखा गया है कि कैसे शहरी भारत में रहने वाले लोगों में आधे व्यक्तियों को बार-बार पाचन की जुड़ी समस्याएँ भी आ जाती हैं। और फिर एक और कारण जो कि इन सभी समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, वो है बढ़ता हुआ प्रदूषण और बढ़ती हुई हमारे खान-पान में मिलावट। हम सभी के आसपास प्रदूषण बढ़ रहा है। हमारे नदियों में, तालाबों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केमिकल पहुँच रहे हैं। प्लास्टिक का उपयोग हम बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। और फिर खान-पान की जो मिलावट है, आप सब जानते हैं कितना ज़्यादा कई सालों से हमारे देश में यह मतलब चलता ही आ रहा है। और आजकल तो और भी ज़्यादा इसकी क्या कहते हैं, लेवल जो है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल न्यूज़ में आपने देखा ही होगा कि जो इनो है, जो कोलगेट है, यह भी नकली बनने लग गए हैं। सोचिए, जो जो चीज़ें व्यक्ति अपनी कभी इमरजेंसी में यूज़ कर रहा है, इनो जैसी, जो रोज़मर्रा में कोलगेट को इस्तेमाल कर रहा है, वो भी नकली बन रहे हैं। और तो और, सर अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि जो सिगरेट होती है, सिगरेट भी नकली बनने लग गई है। तो आप बताइए, मैं सोच रहा था मेरे मन में ख़्याल आया था, आपसे भी मैं प्रश्न यही पूछूँगा कि जो नकली सिगरेट है, वो असली वाली सिगरेट से ज़्यादा नुकसान करेगी या कम नुकसान करेगी? इस प्रश्न पर आप भी विचार कीजिएगा और अपनी-अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि अब सिगरेट भी नकली बनने लग गई है, खान-पान में तो मिलावट छोड़िए, सिगरेट भी नकली बनने लग गई तो जो असली सिगरेट होगी वो ज़्यादा नुकसान करेगी या नकली वाली ज़्यादा नुकसान करेगी? ये आपने मुझे सोचकर बताना है। चलिए, तो ख़ैर अब ये क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है, मिलावट बढ़ रही है, तो साधारण सी बात है हमारे शरीर में भी टॉक्सिन्स, केमिकल्स ज़्यादा बढ़ेंगे और इन्हीं टॉक्सिन को, केमिकल को निकालने का काम नीम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। यहाँ पर आप देख पाएँगे जो रिसर्च हुई है अलग-अलग बताती है कि नीम जो फोड़े-फिंसी बनने की समस्या है उसमें कितना मदद करती है। किस प्रकार नीम एक्जिमा जैसी कंडीशंस में मदद करती है। नीम जो है ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, साथ ही साथ यह लिवर में से जो केमिकल है, जो टॉक्सिन है, जो प्रदूषण की वजह से, गंदे भोजन की वजह से, खान-पान में मिलावट की वजह से, जो टॉक्सिन हमारे शरीर में जा रहे हैं, उनको भी कम करती है नीम। अब नीम जो है, पहले हम आपके सामने यह रस के रूप में लेकर आने वाले थे। नीम के रस के रूप में लेकर आने वाले थे। लेकिन फिर नीम का रस इतना स्वादिष्ट होता कि आप सभी रोज़ पी लेते। नीम का रस आपको इतना स्वादिष्ट लगता कि आप रोज़ उसका सेवन करते। इस वजह से हमने ऐसा नहीं किया, टैबलेट के रूप में आपके सामने नीम हमने पेश करी है, ताकि आसानी से बिना किसी बहाने के आप नीम का इस्तेमाल कर सकें, हम सभी के शरीर को नीम का पूरा-पूरा जो बेनिफिट है, मिल सके। तो अब बताइए, जो नीम की टैबलेट है, लेने में खाने में आसान, क्या हम उसका सेवन कर सकते हैं या रस का सेवन कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, करेक्ट। तो हम बिल्कुल टैबलेट के रूप में आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, पुरुष, महिलाएँ, सभी टैबलेट के रूप में तो आसानी से ले सकते हैं। और इसी का इस्तेमाल हमने करना है
यह सभी फायदे आपको मिलते रहेंगे बिना किसी कड़वाहट के। डेली यह आपका डिटॉक्स करता रहेगा, स्किन की रक्षा करता रहेगा और इम्यूनिटी को बढ़ाता रहेगा। नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स, यहाँ पर इसके फायदे, कैसे हमारी स्किन के लिए, कैसे नेचुरल स्किन एंड डिटॉक्स प्यूरिफायर। आगे हम बढ़ते हैं तो पहुंच गए हैं जिंक टैबलेट्स पर, जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाती है, वाइटैलिटी को बढ़ाती है। साथियों, जो जिंक है यह एक मिनरल होता है, एक ऐसा तत्व, एक ऐसा मिनरल जो हमें बहुत ही थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसका सेवन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भारत की एक रिपोर्ट में पाया गया, आईसीएमआर की रिपोर्ट थी, जिसमें पाया गया हर 100 में से 40 व्यक्ति, यानी 500 व्यक्ति अगर यहाँ पर बैठे हैं तो 500 में से 200 व्यक्तियों में जिंक की कमी है। 500 में से 200 व्यक्ति यहाँ पर जो आज हैं उनमें जिंक की कमी है। सोचिए, तो ऐसे में जो जिंक है, कुछ ना कुछ तो इसकी खास बात होगी कि खास इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है। आइए अब मैं आपको इसकी खासियत, शरीर के लिए क्या महत्व है वो बताता हूँ। देखिए, अगर जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, हमारी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है, यानी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात, जिंक की कमी होने से हमारा शरीर अपने आप को ठीक आसानी से नहीं कर पाता, यानी बीमार भी ज़्यादा पड़ेगा और जल्दी ठीक भी नहीं हो पाएगा अगर जिंक की कमी है तो। सोचिए, बीमार भी ज़्यादा होगा और ठीक भी जल्दी नहीं हो पाएगा, जिंक की कमी है तो अंदर से बॉडी हील नहीं हो पाती। जो बच्चे हैं छोटे और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सबसे ज़्यादा जिंक की कमी पाई जाती है। उनमें सबसे ज़्यादा जिंक की कमी देखी जाती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा है, दुनिया भर में दुनिया भर का उन्होंने यह डाटा कलेक्ट किया है, दुनिया भर का उन्होंने यह नंबर कलेक्ट किए हैं और पाया गया कि जिंक की कमी से, केवल और केवल जिंक की कमी से साथियों, विश्व भर में हर साल 4.5 लाख बच्चों की मौत होती है। केवल और केवल जिंक की कमी से हर साल दुनिया भर में, हमारे देश को भी मिलाकर और दुनिया के हर देश को मिलाकर, बच्चों की 4.5 लाख संख्या में मौत होती है। तो इतनी जरूरी चीज है जिंक। चाहिए हमें बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, बहुत ही थोड़ी मात्रा में, लेकिन हम भोजन से इसको पूरा नहीं कर पा रहे, जिस वजह से जिंक की कमी हो रही है। इसके पीछे एक और कारण है कि पहले हमारी जो धरा है, जो मिट्टी है, मिट्टी में ही जिंक का लेवल अच्छा खासा पर्याप्त होता था। लेकिन आज के समय में हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो हमारी खेती बाड़ी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर शोध करती है, उसने पाया कि सन 2019 में जब शोध हुआ था, हमारे देश में लगभग लगभग 50% एरिया ऐसा है जहां पर मिट्टी में ही जिंक कम हो गया है। अब अगर खेत में ही पोषण नहीं होगा तो खेत में उगने वाले फलों में, सब्जियों में, अनाज में कैसे आएगा पोषण? और इसी वजह से जो पहले पोषण, जो पहले जिंक खेत में, आम जो मिट्टी में होता ही था, जिस वजह से फलों में, सब्जियों में पहुंच जाता था, आजकल मिट्टी में ही कम हो गया है, सॉइल में ही जिंक की कमी हो गई है, जिस वजह से आगे जो खेत की पैदावार है उसमें भी जिंक की मात्रा कम है। जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें थोड़ा जिंक का मात्रा और कम हो जाता है, जिस वजह से पर्याप्त हम जिंक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कुछ रिसर्च है जो कि बताती है जिंक का सेवन करने से इन्फेक्शन कम होते हैं, इन्फेक्शन की अवधि कम होती है। जिंक को अगर हम पूरा नहीं ले पाएंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, धीरे होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। अगर हम जिंक की कमी झेल रहे हैं तो ग्रोथ बच्चों में पूरी नहीं होगी।
जिंक वयस्कों में और बुजुर्गों में भी इम्यून सिस्टम को तेज करता है, और कैसे यह हमारी त्वचा के लिए, इम्यूनिटी के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी फर्टिलिटी अगर बनाकर रखनी है तो जिंक उसमें भी बहुत ही कारगर है। अब यही जो कमियां हैं, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए, ये जो गैप हमारे भोजन में आ रहा है, इस गैप को भरने के लिए हम लेकर आए हैं जिंक टैबलेट। 100% वेजिटेरियन है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 100% शाकाहारी हमारा यह वेल रूट जिंक टैबलेट है। तो चाहे आप वेजिटेरियन भोजन ले रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन भोजन ले रहे हैं, सभी के लिए सूटेबल रहेगा। फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं, आप देख पाएंगे इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो रही है, आपका शरीर अंदर से अपने आप को रिपेयर अच्छे से कर पाएगा, हीलिंग और रिकवरी अच्छी होगी। यह हमारी स्किन और हेयर के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ बच्चों में ग्रोथ भी करता रहेगा और वयस्कों में जो फर्टिलिटी होती है उसको भी बना कर रखेगा। इतना शानदार, इतना जानदार हमारा जिंक का टैबलेट है। इस्तेमाल कैसे करेंगे? रोज की एक टैबलेट आपने लेनी है भोजन के बाद। चाहे आप नाश्ते के बाद ले लीजिए, चाहे आप अपने लंच के बाद ले सकते हैं। रोज की एक गोली आपने लेनी है। पुरुष भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, महिलाएं भी बिल्कुल इसका उपयोग कर सकती हैं। आगे बढ़ गए हैं, टेस्टो फास्ट पर हम पहुंच गए हैं, जो कि आप सब जानते हैं पुरुषों के लिए बहुत ही काम की चीज रहने वाली है, बहुत ही एफिशिएंट यह चीज रहने वाली। देखिए, यहाँ पर हमने चर्चा करनी है भारतीय पुरुषों में जो वाइटैलिटी प्रॉब्लम है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईसीएमआर की यह रिपोर्ट, जिसने पाया, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2018 की यह रिपोर्ट है। इसमें पाया गया कि 30 वर्ष की आयु से ऊपर, मेन ओवर 30, यानी 30 वर्ष की आयु के ऊपर जो पुरुष हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो रही है। ऐसा हर 10 में से 3 पुरुषों के साथ हो रहा है जिनकी आयु 30 के ऊपर है। हर 10 में से 3 पुरुषों की शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम है। जो पुरुष 30 के ऊपर हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी आ रही है। जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? हमारे शरीर का एक हार्मोन होता है जो कि पुरुषों में पौरुष लेकर आता है। साधारण सी बात है, अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो पौरुष की कमी आएगी, दिन भर हमें थकान लगेगी, हमारे शरीर में मसल कम हो जाएगा, हमारे शरीर की ताकत एक तरीके से कम होने लगेगी, हमारे शरीर का स्टैमिना कम हो जाएगा, हमारे शरीर में चर्बी ज्यादा बढ़ने लगेगी। शायद से आप सभी ने देखा होगा कि एकदम से क्या होता है, 2-3 महीने के अंदर-अंदर शरीर के अंदर थोड़ी संरचना बदल जाती है। बदलाव ऐसा आ जाता है कि पेट बहुत ही ज़्यादा 2-3 महीने में बाहर आ रहा है। पेट नहीं तो टाँगों के आसपास बहुत ही ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हो जाती है कुछ पुरुषों में, यानी यह एक संकेत है टेस्टोस्टेरोन की कमी का। वज़न बढ़ता है, वज़न बढ़ने के कारण चर्बी बढ़ती है, चर्बी हमारे पेट के आसपास बढ़ेगी, हमारी टाँगों के आसपास बढ़ती है। हमारा स्टैमिना, हमारा जोश, उत्साह कम हो जाता है। मसल शरीर में कम हो जाते हैं, ताकत हमारे अंदर कम हो जाती है। दिन भर थकान रहती है, कसरत करने का मन नहीं करता, दिन भर आलस रहता है, कसरत करने का मन नहीं करता है। और सबसे बुरी बात यह, जो शुक्राणु होते हैं पुरुषों में, शुक्राणु मात्रा को कम भी कर देती है। कभी-कभार तो बिल्कुल ज़ीरो पर भी स्पर्म काउंट पहुँच जाता है कुछ पुरुषों में। क्योंकि केवल और केवल टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, समय पर ध्यान नहीं दिया, पेट बढ़ता गया, कसरत कम होती गई, नींद खराब रही, तनाव हमने बढ़ा दिया, बुरा खान-पान हम लेते रहे, और जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन उम्र के साथ-साथ कम होता है, कई पुरुषों में बहुत तेजी से होता है और शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। तो ऐसे में अगर किसी को यह समस्या हो रही है, फील्ड में आपको कोई भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, आप उन्हें टेस्टो फास्ट का सबसे पहले सुझाव ज़रूर दीजिएगा।
इसके अंदर हमने सफेद मूसली, अश्वगंधा, कौंच बीज जैसी चीजें डाली हैं जो कि शरीर में वाइटैलिटी लाती हैं, विरिलिटी लाती हैं। यह हमारी फर्टिलिटी में भी मदद करती हैं, स्टैमिना में भी मदद करती हैं, ताकत को, जोश को बढ़ाने में भी मददगार है। सफेद मूसली स्टैमिना बढ़ाती है, एक कामुकता को बढ़ाती है। अश्वगंधा तनाव को कम करती है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। यहाँ पर म्यूकोना प्रूरियंस मिलते हैं जो कि फर्टिलिटी को तेज करते हैं, हमारे ब्रेन में हॉर्मोन्स की मात्रा को अच्छा रखते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ाते हैं। और जिंक मिलते हैं, दूसरे आपको तत्व मिलते हैं जो कि हमारे हार्मोन को बनाने में मदद करेंगे। यानी नेचुरल तरीके से अगर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो आप टेस्टोफास्ट का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर वही कारण लिखे गए हैं कि क्यों टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, कि कैसे हमारे शरीर में कसरत कम हो गई है, कैसे हमारे जीवन में तनाव बढ़ गया है। मोटापा ज्यादातर लोगों को आजकल प्रभावित करता है जिस वजह से हार्मोन कम होते हैं। 35 की उम्र के बाद स्पर्म काउंट और भी ज्यादा तेजी से घटने लगता है पुरुषों में, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से हमारा यह कारण मिलकर, सभी चीजें मिलकर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम कर देती है। यहीं पर हमारा टेस्टोफास्ट बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। साइंस ने भी पाया कि कैसे अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है। सफेद मूसली सेक्सुअल फंक्शन को बढ़ाती है, स्टैमिना को तेज करती है। और म्यूकोना प्रूरियंस किस प्रकार हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं, यह भी शोध के द्वारा पाया गया है। और जिंक, जो अभी हमने पीछे देखा ही था, किस प्रकार यह लो टेस्टोस्टेरोन की समस्या में मदद कर सकता है, इसके ऊपर भी शोध हुआ, इसने भी अपनी मान्यता यहाँ पर दिखाई। तो टेस्टोफास्ट टैबलेट बहुत ही असरदार, बहुत ही महत्व है इसका पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर आप इसके फायदे देख पाएंगे कि कैसे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा रहा है, स्टैमिना को बढ़ा रहा है, फर्टिलिटी को, स्पर्म काउंट को, स्पर्म हेल्थ को बढ़ा रहा है, और हमारे शरीर में तनाव को कम करते हुए शरीर का रिकवरी प्रोसेस तेज करता है। इतनी शानदार, इतनी जरूरी प्रोडक्ट रहने वाली है। डोजेज इसका कैसे कैसे लेना है? रोज की एक गोली सुबह और शाम में लेनी है भोजन के बाद। 1 टैबलेट 2 टाइम्स अ डे आफ्टर मील्स। एक गोली सुबह और शाम भोजन के बाद। ठीक है जी। अब ये जो हमने सारी जानकारी ली है, जो हमने सभी ये पूरी बातचीत करी है, आप बताइए साथियों कि आप बताइएगा कि टेस्टोफास्ट की डोजेज लेडीज के लिए कितनी रखनी है? आप सभी की क्या राय है? लेडीज के लिए टेस्टोफास्ट का डोजेज कितना रहेगा? उत्तर आ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी ने सही समझा है, सही अच्छे से जान गए हैं कि यह टैबलेट, करेक्ट, यह टैबलेट केवल और केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं को इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सभी अच्छे से समझ गए हैं, आप सभी ने सही उत्तर दिया है कि यह ओनली फॉर मेन है, केवल और केवल पुरुषों के लिए। महिलाओं को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेडीज ने इसका उपयोग नहीं करना है। ठीक है जी। अच्छा लगा जानकर कि आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं। वेरी वेरी गुड। आप सभी के लिए थम्स अप। ओके, तो ऐसे ही एक एक प्रोडक्ट को अच्छे से और भी समझते रहना है। ठीक है। और फीमेल के लिए वुमेन वेलनेस है। अरे वाह, प्रियंका जी रायबरेली से बहुत अच्छी बात कही। लेडीज के लिए हमारा गायने डॉग और वुमेन वेलनेस दोनों ही है। जिस प्रकार जिस प्रकार साथियों गायने डॉग केवल और केवल महिलाओं के लिए है ना, उस प्रकार टेस्टोफास्ट कैप्सूल
केवल और केवल पुरुषों के लिए है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। पहुँच गए हैं हम वेकचा पर। हमारा बहुत ही एक असरदार प्रोडक्ट, जो व्यक्ति वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए, नेचर फिट वेकचा लेमन लाइम फ्लेवर में यह आता है। बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर रहता है और वेट लॉस में मदद करता है। आप सभी ने इसको अच्छे से समझा भी होगा। जब हमारा एसओएस का ट्रेनिंग हुआ था, उस दौरान आपको बताया गया था कि कितना महत्व इसका वेट लॉस में रहता है। तो यहाँ पर हम वही थोड़ी बहुत बातें वेट लॉस के ऊपर करते हैं, वजन की जो समस्या है उस पर करते हैं। देखिए, हमारे देश में आज के समय में हर 4 में से 1 व्यक्ति या तो अधिक वजन का है, या फिर इतना अधिक वजन का है कि बीमारियां शुरू हो रही हैं वजन की वजह से। या तो ओवरवेट है, यानी वजन ज्यादा है, या फिर ओबीस है, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, इतना ज्यादा है कि मोटापे की वजह से बीमारियां लग रही हैं। अब यह जो अच्छे-अच्छे पराठे लग रहे हैं, पराठे के ऊपर मक्खन लग रहा है, साथ में अचार और जो दही लग रहा है, देखने में तो नाश्ते में सभी को बहुत अच्छे लग रहे होंगे, है ना जी? लेकिन आप सब जानते हैं, पराठे हम सभी की सेहत का जितना अच्छा लाभ पहुँचाते हैं, अगर हम थोड़ा-सा ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे वज़न को बढ़ाने में भी पराठे बहुत ही मदद करते हैं, है ना? तो इसीलिए अगर वेट हमारा ज़्यादा है, ज़्यादा हो गया है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पराठे खुलकर खाइए, लेकिन साथ में थोड़े वेकचा का भी प्रयोग हम कर लेंगे। किस प्रकार करना है, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आयुर्वेद में सबसे पहले बात करी है कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि हमारे फैट को कम करने में, हमारी चर्बी को कम करने में, वज़न को कम करने में मदद कर सकते हैं। उनमें से एक है जो ग्रीन टी होती है, यानी चाय की पत्तियाँ जब पूरी तरीके से हम उन्हें फर्मेंट नहीं होने देते, जब वह ताज़ी होती हैं, हरी होती हैं, उस टाइम पर अगर हम चाय की पत्तियों का प्रयोग करें, तो वह हमारे शरीर में फैट को कम करने में मदद करती हैं, पाचन को भी अच्छा रखती है। यहाँ पर ऑरेंज पेको नामक जो चीज़ है, यह हमारे स्टैमिना को बढ़ाती है आमतौर पर। और फिर यह अंदर से हमारे शरीर में ग्रीन टी जो है, ऑरेंज पेको जो है, यह हमारे शरीर में डिटॉक्स का भी काम करती है, स्लिमिंग का भी काम करती है। अब साथियों ध्यान से सुनिएगा, ऑरेंज पिको जो है, यह संतरे से इसका कोई लेना-देना नहीं है। यह असल में चाय का ही एक आप स्वरूप मान लीजिए, ठीक है? ऑरेंज पेको का संतरे से कोई जोड़ नहीं है, यह एक तरीके से चाय का ही रूप होता है। जब हम एक आम तौर पर जो हम काली चाय पत्ती देखते हैं, जब हम एक उसे अलग रूप में, एक अलग स्थिति में जब हम उसे तोड़ते हैं, तैयार करते हैं, तो बस उसे ऑरेंज पेको कहा जाता है, ग्रीन टी कहा जाता है, व्हाइट टी आपने ऊलॉन्ग टी सुना होगा, ये भी इसी प्रकार के होती चाय ही है, चाय की ही पत्तियाँ होती हैं, बस अलग-अलग स्टेज पर। यहाँ पर आपको विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, जो कि फिर से आप जानते ही हैं अब तक। अब आप समझ गए होंगे विटामिन सी का काम कि इम्यूनिटी को तेज़ करता है, हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बी कॉम्प्लेक्स यानी बी के अंदर जो सभी विटामिन होते हैं, वो भी हमारे शरीर में कई सारे काम करेंगे, जिनमें से एक है थकान को कम करना। और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारा सोडियम, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, वह सब भी पहुंचाता है वेकचा लेमन लाइम। अब यहाँ पर भारत में वेट लॉस का जो व्यापार है, वेट लॉस की जो प्रोडक्ट है, वेट लॉस की जो दवाइयाँ हैं, कितने ज़्यादा उसकी डिमांड है, कुछ इन आंकड़ों से आप समझिए। हमारे देश में यह तो अब पुराना आंकड़ा हो गया है, 2020 का आंकड़ा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि हमारे देश में लगभग-लगभग 14 करोड़ व्यक्ति अधिक वजन से जूझ रहे हैं, 2020 में। अब जाकर मुझे लगता है ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। उसके बाद वेट लॉस के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे कोई शेक के रूप में पी रहा है, कोई पाउडर के रूप में पी रहा है, कोई कैप्सूल खा रहा है वज़न कम करने के लिए, कोई रसायन पी रहा है, कोई वेट लॉस करने के लिए वो बेल्ट लगाते हैं कि चर्बी जो है कम हो जाएगी, है ना?
ऐसे अलग-अलग प्रोडक्ट्स की मार्केट, सप्लीमेंट की मार्केट हमारे देश में हर साल बहुत ही तेज़ी से, यानी हर साल 15% की वृद्धि से बढ़ रही है। दूसरा, आजकल लोग, आप सब भी जानते हैं, थोड़ा-सा सतर्क हो रहे हैं उन चीज़ों से जो कि वज़न बढ़ाती है, जो कि अच्छी बात है। और अभी क्या कहते हैं, पीछे निर्णय आया था कि जलेबी के ऊपर, समोसे के ऊपर लिखा जाएगा कि इनसे वज़न बढ़ता है। तो जागरूकता फैलाने वाली जो है निर्णय हो रहे हैं। साधारण सी बात है, इसका पालन कितना होगा वो तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अच्छी बात है कि देश भर में थोड़ी बहुत सतर्कता अब बढ़ रही है उन चीज़ों के प्रति जो कि हमारे शरीर को अंदर से कमज़ोर भी करती है और वज़न बढ़ाती है। हम धीरे-धीरे पूरे समाज के रूप में जागरूक ज़्यादा हो रहे हैं, जिस वजह से लोग अपने वज़न पर भी काम करना चाहते हैं, और इसी में हमारा वेकचा एक बहुत ही लाभदायक आपको असर देने वाला है। फ़ील्ड में जो भी कोई व्यक्ति आपको वेट लॉस के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, आप उन्हें वेकचा के बारे में ज़रूर बताइएगा। अलग-अलग जो शोध हुए, उनमें पाया गया कि ग्रीन टी कैसे हमारे शरीर में फैट ऑक्सीडेशन करती है, यानी चर्बी को जलाती है, आम शब्दों में कहें तो। यहाँ पर भी लिखा गया है विटामिन सी फैट बर्निंग में मदद करता है। यहाँ पर वेकचा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हीं कारणों की वजह से। आपने इसका लगभग 2 से 3 ग्राम पाउडर इस्तेमाल में लाना है। यहाँ पर पहले डोज़ेज देख लेते हैं। साथियों, आप इसकी 2 से 3 ग्राम पाउडर हल्के गर्म पानी में मिलाकर ले सकते हैं। रोज़ का 3 से 4 बार अगर आप सेवन करें तो भी ठीक है। अगर आप दिन में 2 बार सेवन करें तो भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 2 ही बार में 3-4 बार का असर आ जाए, तो आप 3 ग्राम की जगह 5 ग्राम पाउडर मिला दीजिए, है ना? 5 ग्राम पाउडर दिन में 2 बार मिलाकर पी लीजिए, तो भी आपको उतना ही अच्छा असर आएगा। तो दिन में 2 से 4 ग्राम पाउडर आप 2 बार, 3 बार, 4 बार ले लीजिए, आपकी इच्छा है। हल्के गर्म पानी में लेना है। किस समय लेना है? जब आपका पेट थोड़ा खाली होता है। यानी जैसे नाश्ते से पहले आप चाहें तो ले सकते हैं। आप लंच और नाश्ते और लंच के बीच में ले सकते हैं। आप लंच और डिनर के बीच में शाम के समय ले सकते हैं। आप अगर कसरत इत्यादि करते हैं, तो कसरत से पहले आप इसको ले सकते हैं। तो 1 कप हल्के गर्म पानी में इसका 2, 3, 4 ग्राम पाउडर आप डालिए, दिन में 2 से 4 बार आप लीजिए, और फिर आपको कुछ फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि यह हमारी चर्बी को जलाएगा, वज़न कम करने में नेचुरली मदद करेगा, यह हमारा फ़ोकस, स्टैमिना बढ़ाएगा और हमारी बॉडी को बिना चीनी के यह हाइड्रेट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स पहुँचाएगा। ठीक है जी? और फिर धीरे-धीरे वेट लॉस जब आपका हो जाएगा, आप भी, जब आपके सभी आपके पुराने कपड़े आपको फिट नहीं आएँगे, आपको वह खुले हो जाएँगे, तो आप भी इसी प्रकार थोड़े आश्चर्यचकित हो जाएँगे। ठीक है जी? ये जो महिला हैरान हो रही है, आप भी इन्हीं के प्रकार थोड़े-से सरप्राइज़ हो जाएँगे। ठीक है ना? तो ये है हमारा वेकचा, वेट लॉस में बहुत ही मददगार साबित होने वाला। डोज़ेज हमने देख लिया है, ठीक है जी? यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हुए आयरन टैबलेट, आयरन आप सभी जानते हैं खून की कमी में बहुत ही जिनमें खून की कमी हो जाती है, उनमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक आयरन रहता है। हमारे ब्लड के लेवल को बढ़ाता है, साथ ही साथ शरीर में ताकत देता है आयरन। आप सभी अब तक इस आंकड़े को समझ गए होंगे, पहचान गए होंगे। फिर से मैं बताता हूँ कि भारत में आधी महिला आबादी को अनीमिया है। अगर मान लेते हैं आज हमारे पास 500 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं 500 व्यक्तियों में से 250 महिलाएं हैं, तो 250 महिलाओं में 125 महिलाओं को खून की कमी होगी, आम तौर पर अगर देखा जाए तो। कितना बुरा यह है, हमारे देश के लिए नंबर है। ऐसे में आयरन इस कमी को दूर कर सकता है। अनीमिया से यहाँ पर एक और आंकड़ा देख लीजिए साथी। यह और इस चीज़ की गंभीरता को समझाने में मदद करेगा, जो हम बार-बार मैं आपके सामने यह नंबर रख रहा हूँ। इस नंबर को पढ़िए, इस नंबर को समझिए कि जो जन्म के दौरान माताओं की
मृत्यु हो जाती है, उनमें से हर 5 में से 1 मृत्यु का कारण खून की कमी है। बहुत ही दुखद आंकड़ा ये है। हमारे पूरे भारत देश के लिए, पूरे भारत समाज के लिए कि केवल खून की कमी जो कि बहुत आसानी से हम ठीक कर सकते हैं, उसकी वजह से हमारे देश में कई माताएँ जन्म देने के दौरान अपने प्राण त्याग देती हैं। तो ऐसा आगे से किसी के भी परिवार को ना झेलना पड़े। हम सब अपने लेवल पर कैसे थोड़ी सतर्कता बढ़ा सकते हैं? हम सब किस प्रकार लोगों की इस चीज़ में मदद कर सकते हैं? ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आयरन की टैबलेट यहाँ पर हम सभी की मदद करने वाली है इस समस्या से दूर रहने में। आयुर्वेद ने आयरन को, जैसा कि इसका नाम ही आयरन है, आयुर्वेद ने इसको लौह भस्म माना है। लौह यानी लोहा। यह हमारे ब्लड के लिए, वाइटैलिटी के लिए यूज़ होती है। हमारे प्राचीन काल में और अभी भी कई घरों में घी, शक्कर का, गुड़ का प्रयोग किया जाता है भोजन के बाद, क्योंकि गुड़ में आयरन होता है। तिल का हम प्रयोग करते हैं क्योंकि तिल हमारी हड्डियों के लिए, आयरन के लिए दोनों ही अच्छा होता है। और कई जगहों पर गुड़ और तिल से मिलाकर और वो बनाए जाते हैं। मिष्ठान कुछ बनाए जाते हैं। अलग-अलग चीज़ें सर्दियों में ख़ास तौर पर खाई जाती हैं। तिलकुट बहुत ही एक प्रसिद्ध है, गुड़ और तिल का बनता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं हमारे देश में, यह एक ज्ञान का ही भंडार था, जिसकी वजह से ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन आजकल थोड़ा-थोड़ा हम सब इन चीज़ों से दूर हो गए हैं। हम इनको पहचानते नहीं, इनकी ताकत को अच्छे से पहचानते नहीं हैं, जिस वजह से हम इनसे दूर हो रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि जो हमारे बड़े-बुजुर्ग थे, वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर इन चीज़ों का प्रयोग किया करते थे, और आप उसी का एक उदाहरण यहाँ पर देख पाएँगे कि जो गुड़ है, जो तिल है, इनके जो जोड़ से तिलकुट बनता है, बिहार, झारखंड, बंगाल वाले उड़ीसा में भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कितना ज़्यादा उसका महत्व यहाँ पर होता है। ऐसे में पहले के समय पर जब यह आयरन के सप्लीमेंट नहीं हो पाते थे, आसानी से कोई चीज़ें नहीं मिलती थी, तो हमारे जो बड़े थे, इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों से ही अपने शरीर का ध्यान रखा करते थे। हमारा, क्योंकि अब यह आसानी से आपको प्रोडक्ट मिल सकता है, यहाँ पर हमने आयरन इस्तेमाल किया है। कौन से रूप में? फेरस फ्यूमारेट जिसको कहते हैं, फ्यूमारेट भी कह सकते हैं, फूमारेट कह सकते हैं। यह आयरन का वो स्वरूप है जो कि सबसे आसानी से हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। आयरन के कई सारे स्वरूप हो सकते हैं सप्लीमेंट में डालने वाले, लेकिन हम फेरस फुमारेट का इस्तेमाल करते हैं जो कि सबसे आसानी से हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर आपको विटामिन बी9 और विटामिन बी12 मिलेगा। विटामिन बी9 यानी फॉलिक एसिड, और विटामिन बी12 यानी साइनोकोबालामिन मिलता है, जो कि हमारे खून को बनाने में मदद करता है। और आपको मिलेगा विटामिन सी, जो कि आयरन जो हमने खाया है, उसको पूरे तरीके से एब्ज़ॉर्ब करने में, पूरे तरीके से शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो जाए, पूरे तरीके से उसकी मात्रा इस्तेमाल हो जाए, उसमें मदद करता है हमारा आयरन। तो यह सभी चीज़ें हमने इस आयरन टैबलेट में डाली हैं, जो कि खून की कमी को दूर करने में हमारी मदद करती हैं। यहाँ पर आप एक चित्र के ज़रिए देख सकते हैं कि खून की होती है। क्योंकि खून कम है, तो यह जो लालीपन आपको यहाँ पर हल्की-हल्की लाली सी दिख रही है, वो यहाँ पर नहीं दिखेगी खून की कमी की वजह से। आयरन और फॉलिक एसिड किस प्रकार अनीमिया को दूर करते हैं, किस प्रकार यह अनीमिया जैसी बड़ी-बड़ी समस्याओं में मददगार हैं, यहाँ पर शोध में भी पाया गया है। इसी वजह से हमने यह आयरन टैबलेट बनाया है। विटामिन बी9, विटामिन बी12, विटामिन सी और आयरन के इस्तेमाल से चारों चीज़ें मिलकर खून की कमी को दूर करेंगी, अनीमिया को दूर करेंगी, हमारी ताकत, हमारा स्टैमिना बढ़ाती हैं। महिलाओं के लिए तो ख़ास तौर पर ज़रूरी है। युवतियों को यह समस्या हो जाती है, और इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में इनका महत्व रहेगा। डोज़ेज कैसे लेनी है? आपने रोज़ की बस 1 टैबलेट ले लेनी है, भोजन के बाद केवल 1 गोली आप ले लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप आयरन का लेवल अपने शरीर में अच्छा कर सकते हैं। और खून की कमी ज़रूरी नहीं महिलाओं को ही हो, पुरुषों को भी हो सकती है, तो पुरुष भी बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर इसका उपयोग कर सकते हैं।
चाहे कोई पुरुष हो या महिला हो, खून की कमी से पीड़ित सभी के लिए मददगार आयरन टैबलेट रहने वाला है। फिर आ गए हैं हम साथियों आगे बढ़ते हुए फिट डॉग पाउडर पर, जो कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, डाइजेशन को तेज करता है, चर्बी को जल्दी जल्दी जलाता है। ऐसे में फिट डॉग पाउडर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। जिस प्रकार वेक्चा था, यहाँ पर फिट डॉग भी उसी प्रकार कुछ हमारी मदद करने वाला है। यहाँ पर हमने त्रिफला, जीरा, अजवाइन का इस्तेमाल किया है, जो कि पाचन को तेज करते हैं। प्रोबायोटिक्स हैं जो कि हमारे शरीर में पाचन को और अच्छा करेंगे। एंजाइम्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपको ग्रीन टी और गार्सिनिया कंबोजिया मिलते हैं, जो कि हमारे वेट लॉस में, फैट लॉस में मददगार साबित होते हैं। फैट लॉस क्यों करना है, क्यों भारत देश में मोटापा बढ़ रहा है, हमने ये सभी जानकारी देख ली है। हमारे फिट डॉग पाउडर के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जो तत्व हैं, उनकी क्या क्या शोध हुई है, वो भी यहाँ पर आपके सामने पेश है। यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी वो चीजें जो फिट डॉग को इतना खास बनाती है। सबसे पहले अदरक है, नींबू है, अश्वगंधा है, जीरा है, अर्जुन की छाल आपको मिलती है, ग्रीन टी मिलती है, आपको यहाँ पर मिलेगी, मुलेठी मिलेगी, लिकोरिस यानी मुलेठी, आपको काली मिर्च मिलती है, दालचीनी मिलती है, तुलसी और हींग। यह सभी चीजें, इन सभी चीजों के फायदे जो रिसर्च में पाए गए हैं, आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। आप इन सभी का अच्छे से एक डोजेज चाहते हैं तो फिट डॉग का इस्तेमाल कीजिए। यह सभी फायदे आपको देने वाला है। डाइजेशन को बढ़ाएगा, ब्लोटिंग को, गैस को, एसिडिटी को कम करेगा, चर्बी को जलाने में, वजन को कंट्रोल करने में भी सहायक हमारा फिट डॉग पाउडर। इस्तेमाल में कैसे लाना है साथियों, आप इसका 3 ग्राम पाउडर दिन में एक बार ले सकते हैं। खाली पेट ले लीजिए, या तो नाश्ते के समय से, नाश्ते से पहले, या फिर आप दोपहर और शाम के बीच में जो अंतराल है, उस दौरान भी फिट डॉग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में मिलाकर इसका सेवन कीजिए। हल्का गर्म पानी हो तो और भी अच्छा। दिन में एक बार लेना है। आगे हम पहुंच गए हैं हाइट डॉग पाउडर पर, जो कि बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए सभी जो जरूरी तत्व होते हैं, उनकी मात्रा पहुंचाता है। हाइट बढ़ाने के लिए जो सभी जरूरी तत्व होते हैं, उनकी मात्रा पहुंचाएगा हमारा हाइट डॉग पाउडर। आयुर्वेद शुरुआत से बताता है कि जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, उनको दूध के साथ अन्य कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। हम पहले जो हमारे नट्स होते हैं, काजू, बादाम, अखरोट इत्यादि, इसको गुड़ के साथ मिलाकर साथ में तिल डाल देते थे, थोड़ा सा चना डाल देते थे, हल्दी डाल देते थे, दूध में मिलाकर बच्चों को दिया जाता था पहले, ताकि बच्चों की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है शरीर की, अच्छे से बनती रहे। आज के समय पर हमने आपके सामने यह हाइट डॉग पेश किया है, आसानी से जो बच्चों के सेहत में इस्तेमाल लाया जा सकता है। प्रोटीन भी मिलेगा, कैल्शियम और विटामिन डी3 मिलते हैं। आपको यहाँ पर अन्य विटामिन मिनरल्स मिलने वाले हैं ओवरऑल हमारी ग्रोथ के लिए। अब भारत में प्रोटीन की कमी बच्चों को भी प्रभावित करती है, बड़ों को भी प्रभावित करती है। इसी वजह से हमने यहाँ पर प्रोटीन का भी इस्तेमाल किया है, ताकि बच्चों को प्रोटीन भी मिलता रहे। यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या क्या तत्व हैं हमारे हाइट डॉग को खास बनाने वाले। आपको यहाँ पर मिलेगा सोया प्रोटीन और पूरा जो मिल्क पाउडर होता है, यह दोनों मिलकर बच्चों में प्रोटीन देंगे ताकि ग्रोथ अच्छे से हो सके। आपको कोलेस्ट्रॉल पाउडर मिलेगा, कैल्शियम मिलता है, जो कि हमारी विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत करता है। एल आर्जिनिन है, एल लाइसिन है, एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी ग्रोथ के लिए। शतावरी, अश्वगंधा, जिंक, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, यह सभी चीजें हमारे शरीर के अंदर फायदा पहुंचाती हैं। क्या क्या आपको, अगर इसका सेवन कर रहे हैं, क्या क्या आपको फायदा मिलेगा? साधारण सी बात है, यह ग्रोथ में मदद करने वाला है, हड्डियों को मजबूत करने वाला है, बच्चों के अंदर ताकत को, ऊर्जा को बढ़ाने वाला है, और ओवरऑल बच्चों का जो पोषण का लेवल है, उसे भी इंप्रूव करेगा हाइट डॉग पाउडर। ठीक है जी। डोजेज कैसे लेना है? आप इसका 1 चम्मच, इसके अंदर एक आपको स्कूप मिलेगा, 20 से 25 ग्राम का वह स्कूप रहता है। आप एक बार दिन में ले सकते हैं, पानी या दूध के साथ।
1 चम्मच उसका जो है स्कूप 20 से 25 ग्राम का आप पानी या दूध में मिलाकर दिन में 1 बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। साधारण सी बात है, बच्चों के लिए यह रहने वाला है। उसके बाद है साथियों हमारा मल्टीविटामिन। जिस प्रकार कल हमने विटाडॉग देखा था, उसी प्रकार हमारा डे लिफ्ट है। डे लिफ्ट भी आपको सभी प्रकार के विटामिन मिनरल की डोजेज देने वाला है। यहाँ पर बताया गया है विटामिन ए, डी, ई, साथ ही साथ आपको B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, विटामिन सी, यह सभी जरूरी विटामिन और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक हमने आज चर्चा करी, आयरन की चर्चा करी, कैल्शियम कल हमने देखा था, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम, यह सभी आपको विटामिन और मिनरल का डोजेज डे लिफ्ट के अंदर भी मिलने वाला है। इस आप यहाँ पर देख पाएंगे किस प्रकार मल्टीविटामिन्स का व्यापार दुनिया भर में और हमारे देश में भी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर सभी जो रिसर्च हुई है विटामिन्स के ऊपर, आप सभी जानते हैं कितने ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ इसका डोजेज। आपने रोज़ का केवल 1 टैबलेट लेना है। या तो आप रोज़ की 1 विटाडॉक ले लीजिए या फिर आप रोज़ की 1 डे लिफ्ट ले लीजिए। दोनों ही आपके शरीर में पूरे मात्रा में विटामिन, मिनरल पहुँचाएँगे, जो कि शरीर की कई सैकड़ों प्रक्रियाओं में अपना-अपना सहयोग देते हैं। रोज़ की 1 गोली लेनी है, ब्रेकफ़ास्ट के साथ ले लीजिए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथियों आज का हमारा जो अंतिम प्रोडक्ट है, वेल रूट अश्वगंधा टैबलेट। अश्वगंधा भी कोई साधारण नहीं, यहाँ पर आप जोर से मतलब अच्छे से पढ़ पाएंगे KSM 66 वैरायटी का अश्वगंधा। अश्वगंधा कौन सी वैरायटी का? KSM 66 वैरायटी। अब इस वैरायटी में खास क्या है? साथियों अश्वगंधा के जो भी फायदे हैं, आयुर्वेद का सबसे एक प्रसिद्ध है हमारी औषधि अश्वगंधा। किस प्रकार यह हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है, अश्वगंधा उन्हीं के फायदे। अश्वगंधा की जो वैरायटी होती है उसमें से जो सबसे ज़्यादा फायदा देती है वैरायटी, उस वैरायटी का नाम है KSM 66। हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपको मिलेगी यहाँ पर और पूरे अश्वगंधा का फायदा मिलने वाला है केवल और केवल 1 टैबलेट से। इसके अंदर आपको 5% विदानोलाइड्स जो अश्वगंधा को खास बनाते हैं, वो आपको तत्व 5% मात्रा में खास तौर पर मिलने वाले हैं। देखिए, अश्वगंधा के ऊपर जो भी रिसर्च हुई है, उसमें KSM 66 वैरायटी ने अपना सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिखाया है। यहाँ पर दिखाया है KSM 66 स्ट्रेस कम करता है। KSM 66 हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, मसल्स को तेज़ करता है। KSM पुरुषों में और महिलाओं में नींद की क्वालिटी को अच्छा करता है। केएसएम जो है यहाँ पर केएसएम अश्वगंधा ये हमारी मेमोरी फोकस को अच्छा करता है और केएसएम हमारे शरीर में तनाव को कम कर रहा है, ऊर्जा को बढ़ा रहा है। ये सब भी इस केएसएम अश्वगंधा के फायदे। तो यहाँ पर आप सभी ने ध्यान रखना है, अश्वगंधा KSM 66 वैरायटी तनाव को कम करती है, स्टैमिना को बढ़ाती है, हार्मोन को अच्छा रखती है, नींद के लिए भी अच्छी है, इम्यूनिटी को भी मजबूत रखती है। डोजेज कैसी लेनी है? आप इसकी 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसका पूरा-पूरा फ़ायदा अपनी सेहत के लिए पा सकते हैं। KSM 66 वैरायटी से बना हुआ हमारा अश्वगंधा 66 टैबलेट हम सभी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। और साथियों यही है आज का हमारा अंतिम प्रोडक्ट। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। एक बार फिर से आप सभी को इतनी अच्छी ऑडियंस बनने के लिए धन्यवाद। आप सभी ने मैं देख पा रहा था, अच्छे से सुना भी है, अच्छे से नोट भी कई लोग कर रहे थे, जो कि आपको आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो यहीं पर साथियों, आज के लिए हम अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। 3 ट्रेनिंग सेशन हमने एक साथ लिए हैं। अब थोड़ी बहुत फ़ैमिलियरिटी आप सभी के साथ हमें भी होने लगी। ठीक है? आशा करते हैं आपको भी कुछ इसी प्रकार एक फ़ैमिलियर फ़ेस देखकर अच्छा लग रहा होगा रोज़। तो अब हमने क्या करना है, आज जो हमने सेशन लिया है, इसकी सभी प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर हम सभी परसों
एक और सेशन के लिए, जो आज हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल का तीसरा चैप्टर था, परसों हम चौथे चैप्टर के लिए मिलेंगे और फिर हमारा वेल रूट का सभी प्रोडक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो तब तक फिर से ऐसे ही आप स्वस्थ रहिएगा और सुबह फिर से हम मिलेंगे। टेक केयर एवरीवन। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। थैंक यू।